नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसे एकता भी कहा जाता है। इसे गर्मियों की धनतेरस भी माना जाता है। दिन किया गया दान पुण्य जप तप बहुत ही ज़्यादा अनंत गुना फल है वो देने वाला होता है। जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जो हमें जन्म जन्मांतर तक जिसका फल हमें प्राप्त होता है, कभी भी वो खत्म नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ कार्य है वो बिना मुहूर्त देखे है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आज के दिन बहुत ज़्यादा विवाह होते हैं। इसके साथ ही गृह प्रवेश, मुंडन या कोई भी नया काम या कोई भी नया व्रत, पूजा पाठ, गृह प्रवेश इस दिन बिना मुहूर्त देखे शुरू कर सकते हैं। पूरे साल भर में मात्र अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें किस पूजन सामग्री की आवश्यकता है वो होती है। अक्षय तृतीया विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को समर्पित है, तो इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा है वो कर सकते हैं। साथ ही आप गणपति जी की पूजा है वो भी आप कर सकते हैं। गणपति जी की पूजा अगर आप मूर्ति है आपके पास तो आप मूर्ति रख सकते हैं, अन्यथा आप जो सुपारी होती है उसको भी गणपति मानकर विराजमान है वो कर सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी सूचक जो भी आपके पास यंत्र हैं वो आप उनका इस्तेमाल आप पूजा में आपको करना है। कमलगट्टा है, सुपारी है, कोड़ियाँ है, गोमती चक्कर है, ये सब लक्ष्मी सूचक जो यंत्र होते हैं इनका आपको इस्तेमाल है वो पूजा में करना है। साथ ही अगर आप इस दिन कोई भी सोने या चांदी सी की बनी वस्तु आप बाज़ार से खरीद कर लाए हैं तो उनकी पूजा भी आपको करनी चाहिए, अन्यथा आपके घर में रखे हुए हैं उनकी पूजा आप कर सकते हैं। कुछ केस है वो भी आपको यहाँ पर लेना है, उस दिन को भी आप धूप दीप है वो अवश्य ही दिखाएं। साथ में ही आपको धूप दीप है वो यहाँ पर लेना है। रोली, कुमकुम, अक्षत और कलावा लेना है और जनेऊ भी आप भगवान को अर्पित करने के लिए आप यहाँ पर जनेऊ भी ले सकते हैं। और रोली, अक्षत, चावल और चंदन का भी इस दिन विशेष ही महत्व है। पुष्प है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। आपको कमल का पुष्प मिलता है तो आपको कमल का पुष्प अवश्य लेना चाहिए माता को अर्पित करने के लिए, अन्यथा आप गुलाब के या किसी भी प्रकार के लाल रंग के पुष्प हैं, पीले रंग के पुष्प हैं भगवान विष्णु के लिए, लाल रंग के माता के लिए आप ले सकते हैं। और साथ ही गणेश जी भगवान को अर्पित करने के लिए हम यहाँ पर दुर्वा ले लेंगे। और इस दिन चंदन आपको पूजा में अति आवश्यक रूप से लेना है, अवश्य ही लेना है, क्योंकि इस दिन भगवान लड्डू गोपाल जी की है वो चंदन यात्रा भी इस दिन ही शुरू होती है, तो हमें अवश्य ही रूप से चंदन भी इस दिन लेना है, क्योंकि चंदन है वो शीतलता प्रदान करता है, तो इस पूजा में हमें अवश्य लेना है। तिलक भी हमें चंदन का करना है। साथ में ही हम चौक बनाने के लिए यहाँ पर जो लाल रंग की मिट्टी होती है वो भी हम अवश्य ही लेंगे, या फिर हम हल्दी से भी चौक बना सकते हैं। हल्दी से और आटे से हम चौक पूर सकते हैं, तो हल्दी से भी आप चौक है वो बना सकते हैं, और अन्यथा आप लाल रंग की जो मिट्टी होती है वो इस पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं चौक बनाने और पूरने के लिए। इस दिन चने की दाल है वो भी अवश्य ही रूप से लेनी है, और जौ है वो भी, चने की दाल और जौ का इस दिन दान किया जाना मतलब कि स्वर्ण दान के समान ये मानी जाती हैं, तो इनको भी आपको अवश्य रूप से लेनी है। साथ में ही आपको गुड़ लेना है, पंचमेवा आप ले सकते हैं। साथ ही आप मिश्री का प्रसाद या फिर मखाने का प्रसाद या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई है वो आप इस पूजा में है वो भोग के रूप में माता को अर्पित है वो कर सकते हैं। और इस पूजा में आप भोग के रूप में मौसमी फल है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। ककड़ी है, तरबूजा है, खरबूजा है और कच्ची अंबियां आपको मिल जाती हैं तो वो भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इनका दान भी आप कर सकते हैं। और आम के पत्ते हैं वो भी आपको कलश में लगाने के लिए है वो अवश्य ही लेने हैं, या फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं, अन्यथा आप अशोक के पत्ते हैं वो भी कलश में लगाने के लिए ले सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 4 कलश हैं छोटे छोटे वो लेने हैं, और एक बड़ा कलश है मिट्टी का वो इस प्रकार हमें दान करने के लिए लेना है। और आपको
अगर मिट्टी के ऐसे छोटे कलश मिलते हैं तो आप मिट्टी के कलश भी ले सकते हैं, अन्यथा आपके घर में जो पूजा करने के लिए रखे हुए होते हैं तांबे पीतल के, उनमें से भी आप 4 छोटे कलश हैं वो आप ले सकते हैं। कंठ में कलावा है वो भी आप अवश्य ही बांध लें, क्योंकि इसे यह पूर्ण कलश माना जाता है। तो कंठ में कलावा है वो भी इन 4 कलश के अवश्य ही बांध लें। गर्मी से राहत देने की कोई भी वस्तु हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे आपके डेली यूज में आने वाली हो, तो उनका भी आप दान है वो इस पूजा में कर सकते हैं। और आपको माता को है श्रृंगार की सामग्री है वो भी हम अर्पित यहाँ पर कर सकते हैं। दक्षिणा हमें अवश्य ही रूप से अर्पित करनी है। हमारी कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए हमें समय याचना के लिए दक्षिणा है वो अवश्य ही किसी भी पूजा में है वो अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। तो ये सामग्री है, बेसिक सी सामग्री है जो हमें इस पूजा में, अक्षय तृतीया की पूजा में आवश्यक रूप से ही चाहिए होती है। और अब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम और ज़्यादा भी है वो कर सकते हैं। इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए इसकी वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी, और पूजा विधि की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें, हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।